हे हमारे परमेश्वर पिता, हे हमारे प्रभु यीशु मसीह और हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज के प्रातः काल में हम अपनी आराधना में आपका स्वागत करते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। भजन का लिखने वाला भजन संहिता 96 में लिखते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते जाओ। आइए हम यहोवा के लिए एक गीत गाएं, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए महिमा में, प्रशंसा में एक गीत गाएं। जो देखा सितारा, बना हम सफल वो हमारा। हम अकेले नहीं, हम अकेले नहीं, मिला है खुदा से सहारा। गगन पे जो देखा सितारा, बना हम सफल वो हमारा। हम अकेले मिला है खुदा से सहारा। जो देखा सितारा, देखो चरनी भी रोशन हुई है, कैसी प्रभु की कृपा हुई है। देखो चरनी भी रोशन हुई है, कैसी प्रभु की कृपा हुई है। इस अनोखे सितारे से पूछो, इस अनोखे सितारे से पूछो, ढूंढ लिया है उसने किनारा। गगन में जो देखा सितारा, ज्योतिषी उसके दर्शन को आए, साथ अपनी वो भेंटे भी लाए। ज्योतिषी उसके दर्शन को आए, साथ अपनी वो भेंटे भी लाए। धन्य हो प्रभु की महिमा, धन्य हो प्रभु की महिमा। सबने दिल से ये दिल के पुकारा। गगन पे जो देखा सितारा, बना हम सफल वो हमारा। हम अकेले नहीं, हम अकेले नहीं, मिला है खुदा से सहारा। गगन पे जो देखा सितारा, गगन पे जो देखा सितारा, गगन पे जो देखा सितारा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 52वीं ऑनलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं। आज इस वर्ष यानी सन 2020 की अंतिम रविवारीय आराधना में मैं आप सभी को शालोम, जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह। आइए आज की आराधना को हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह एवं परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। भाइयों बहनों,
मनुष्य की ये प्रवृत्ति रही है कि वो जिज्ञासु रहता है, किसी विषय को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, वस्तु को लेकर के उत्सुक रहता है, उसके बारे में जांच पड़ताल करता है। विज्ञान हो या सांसारिक बातें, यदि कुछ चीज उसकी समझ में नहीं आती है तो वो उसकी खोजबीन करता है, उसकी तह तक जाता है, और जब वो चीज उसे समझ में आ जाती है तो वो प्रसन्न होता है। ये तो सांसारिक बातें हुई, विज्ञान से संबंधित। परंतु एक और विषय में मनुष्य शुरू से जिज्ञासु रहा है, और वो विषय है परमेश्वर की खोज का विषय। तर्क वितर्क करके अपने ज्ञान के अनुरूप और वचन में दर्शाई गई बातों के अनुसार मनुष्य परमेश्वर की खोज में रहता है, परमेश्वर को जानना चाहता है, बड़ा उत्सुक रहता है उसके विषय में जानने के लिए। और जो परमेश्वर को खोजते हैं पूरे दिल से, पूरी लगन से, परमेश्वर उनके इन प्रयासों के बदले में उनको पुरस्कार देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं समाचार पत्रों में बहुधा ये विज्ञापन छपते हैं कि किसी के सर्टिफिकेट्स गुम गए, किसी के जरूरी कुछ डॉक्यूमेंट्स गुम गए हैं, और विज्ञापन आता है नीचे कि इसे ढूंढ कर लाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। परमेश्वर को ढूंढने वाले को भी उचित इनाम मिलता है। इब्रानियों 11 उसके पद 6 के अनुसार, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। और इसकी अंतिम पंक्ति कहती है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं, उनको इनाम देते हैं। आज के संदेश में हमारे पासवान हमें इसी विषय से परमेश्वर के वचन में से बताएंगे। और आज का जो विषय है वो है, जो सत्य परमेश्वर को यत्न से खोजते हैं वे उसे पाते भी हैं। बाइबल ऐसे एग्जाम्पल से, ऐसे उदाहरणों से, इब्राहिम, सुलेमान, एस्तर और बहुत सारे नाम मैं आपके समक्ष ले सकता हूं, भरी पड़ी बाइबल ऐसे उदाहरणों से, जिन्होंने यत्न से परमेश्वर को ढूंढा और उसे पाया, और उसका प्रतिफल उनके जीवनों में परमेश्वर की बहुतायत के आशीष के रूप में उन्हें मिला। तो आज आप अपने मनों को तैयार कीजिए इस विषय के लिए। हम जानेंगे कि परमेश्वर को हम कैसे ढूंढ सकते हैं और उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर क्या देंगे। आइए हम एक गीत गा लेंगे, मिलकर के अपने स्थानों पर खड़े हुए आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। और वाकई में हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है, और हमें ऊंचे स्वरों में गाना है और उनकी महिमा का बखान करना है। आइए हमारे साथ अपनी भी आवाज मिला लीजिए। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा में, उसकी स्तुति में बहुत प्यारा गीत है ये, और हमें ज़बानी याद है, और हम विश्वास करते हैं कि हमारी आराधना में इस गीत के माध्यम से आप भी शामिल होंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,
संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, दिन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, दिन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। वास्तव में परमेश्वर का हृदय बहुत विशाल है, सागर से भी और आकाश से भी ऊंचा है उनका हृदय और उनका प्रेम। और यही गीतकार कहते हैं कि दिल तेरा खजाना है पाक मोहब्बत का, ना था पा सका कोई। और वो कहते हैं सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक बात मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक बात मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यही सुनाएंगे, है यीशु महान अपना यही सुनाएंगे। हम इसी रीति से अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता, उसका अध्याय 104 उसके 33 पद से आगे और अध्याय 105 के 8 पद तक। भजन संहिता 104 पद 33 से आगे 105 के 8वें पद तक। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। धर्मशास्त्र से हम सब निकाल लेंगे भजन संहिता, उसका अध्याय 104 पद 33 से अध्याय 105 के पद 8 तक। और इसे जैसा कि हमारा दस्तूर है हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे।
104 उसके 33वें पद से आगे। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को न रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, याह की स्तुति करो। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। 8वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। यह परमेश्वर पिता का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। अब समय होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से सूचनाएं सुन लेंगे। सूचना देने के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो कृपया आप हमारे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना विषय बता सकते हैं। हम निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। आज का दिन भी अपने आप में विशेष है, क्योंकि ये वर्ष 2020 का अंतिम रविवार है। रविवार में आराधना करना, रविवार के दिन मसीहियों के समझिए एक कर्तव्य के रूप में है। विश्व के सारे मसीही जो परमेश्वर का भय मानते हैं प्रत्येक रविवार को उपस्थित होते हैं, कलीसिया में परमेश्वर के नाम का भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं, वचन पढ़ते हैं और वचन का प्रचार होता है। लोगों को आत्मिक लाभ इसके द्वारा पहुंचता है। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं इस बात के लिए कि लगभग 2000 वर्षों से कलीसिया इस परंपरा का निर्वाह कर रही है। और आज का दिन इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि ये वर्ष का अंतिम रविवार है और इसके पश्चात नव वर्ष आता है, जिसमें हम आत्मिक रूप से अनेक चुनौतियों को अपने जीवन के लिए स्वीकार करते हैं। आज जबकि हमने अपनी आराधना को प्रारंभ किया, थोड़े ही समय के पश्चात विद्युत का प्रवाह रुक गया। थोड़ी असुविधा हमें हुई और हम सोचते हैं कि आपको कोई खास असुविधा नहीं होगी, और यदि कोई असुविधा है देखने में और सुनने में तो कृपया हमारे साथ आप बने रहिए और इस आराधना को आप छोड़िएगा नहीं। कोरोना वायरस के विषय में कुछ नए अपडेट्स हैं और आपको मालूम है कि ये वायरस आसानी से नहीं जा रहा है। विश्व में संक्रमित लोगों की संख्या 8 करोड़ पहुंच चुकी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। और अभी अभी समाचार हमें मिला है कि कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल लिया है।
एक प्रतिक्रिया होती है हर एक कोशिका में, सेल में, और उस प्रतिक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन मतलब साधारण रूप से परिवर्तन है। तो कोरोना ने भी अपना रूप बदल लिया है, वो परिवर्तित हो चुका है एक नए स्ट्रेन में। और कल रात को जब मैं समाचार सुन रहा था तो मुझे ज्ञात हुआ कि जो आने वाला वैक्सीन है वो कोरोना वायरस के लिए है, जो कोविड-19 नामक बीमारी से हमें बचाएगा। लेकिन कोरोना वायरस के म्यूटेशन के कारण, रूप परिवर्तन के कारण ये शंका की जा रही है कि नया वैक्सीन शायद उसके ऊपर कारगर नहीं हो। प्रार्थना करें हम परमेश्वर पिता से कि परमेश्वर पिता ऐसे संक्रामक रोगों से, महामारियों से विश्व की रक्षा करे। यद्यपि बाइबल यह कहती है कि अंत के समय में महामारियां आएंगी और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी होगी। अभी जो भजन पढ़ा गया, भजन संहिता 104, उसमें लिखा है कि पृथ्वी भर के लिए, पृथ्वी भर में जो कुछ होता है वो यहोवा के निर्णय से होता है। तो हम इस परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करें। कुछ प्रार्थना अनुरोध हैं और आज अधिक प्रार्थना अनुरोध नहीं है, मैं उन्हें पढ़ दूंगा आपके समक्ष। श्रीमती अनीता जोसेफ, उन्होंने प्रार्थना अनुरोध भेजा है कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना की जाए। तो परमेश्वर पिता से हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके हृदय में जो कुछ भी बात है उन्होंने लिखा नहीं है, परमेश्वर हमारे हृदय की बातों को जानते हैं। उनकी जो भी चिंता है, समस्या है या जरूरत है, आवश्यकता है, तो चिंताओं और समस्याओं को दूर करें, परमेश्वर और आवश्यकताओं की पूर्ति करें। प्रार्थना करेंगे अनीशा बेटी के लिए जो पिछले कुछ दिनों से बीमार है और वो घर में है निमोनिया के कारण, परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करें मिसेस ए नाथ के लिए, रेवरेंड मिसेस ए नाथ के लिए हम प्रार्थना करें जो इन दिनों बीमार हैं और अस्पताल में चिकित्सा ले रही हैं। परमेश्वर पिता अपनी चंगाई इनके ऊपर प्रकट करें और ये स्वास्थ्य लाभ कर शीघ्र अपने घर आ सकें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को अपने भाई जय गायकवाड़ और उनके बेटे जेरी गायकवाड़ की चंगाई के लिए। आज मेरी बातचीत हुई सुबह डॉक्टर रीटा गायकवाड़ से और उन्होंने बताया कि दोनों सकुशल हैं और स्वास्थ्य लाभ उनका हो रहा है। इस प्रकार कोरोना का कोई संक्रमण अभी दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर उनकी सहायता करें। हम प्रार्थना करेंगे श्रीमती ब्यूला सोनी के लिए जिनके पति की असामयिक मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता अपनी अद्भुत शांति उस परिवार को प्रदान करें और ऐसे दुख के समय में परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य दें और अपनी करीबी के द्वारा, पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा उनके जीवन में ऐसी शांति दें कि जो मानवीय समझ के परे है। आइए हम इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ हमारी कलीसिया के जो आगामी आयोजन है उसके बारे में भी हम आपको बता दें ताकि आप प्रार्थनाओं में उसे स्मरण रखें। 29 दिसंबर को हम अपने पास्टर्स और उनके परिवारों के साथ ग्राम कोसीर में क्रिसमस मिलन समारोह में शामिल होंगे। प्रार्थना करें कि ये समारोह हम सभी के लिए आत्मिक लाभ वाला हो सके।
साथ ही साथ जितने पास्टर्स हैं उनके लिए एक उनकी कक्षा भी ली जाएगी, क्लास ली जाएगी और आपस में हम चर्चा भी कुछ बातों की करेंगे। उस दिन जो संदेश दिया जाएगा उसका विषय है, क्या आपने प्रभु यीशु के उद्धार का अनुभव किया है? क्या प्रभु यीशु के उद्धार का अनुभव आपके जीवन में है? उसके पश्चात 31 दिसंबर को जो वर्ष 2020 की अंतिम रात्रि होगी, अंतिम दिन होगा, तो उसकी रात्रि में 10:30 बजे हम वॉच नाइट सर्विस करेंगे अपनी कलीसिया में। और उस दिन हमारे युवा वक्ता भाई धीरज बघेल संदेश प्रदान करेंगे। 9 वर्ष की आराधना हमारी कलीसिया में लगाई जाएगी 1 जनवरी को प्रातः 11 बजे और उस दिन संदेश का विषय है 9 वर्ष 2021 में प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रत्येक कार्यों को पूरा करेंगे। तो आइए इन प्रत्येक बातों को हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। साथ ही साथ 5 जनवरी को एक अन्य कलीसिया में 9 वर्ष की आराधना है बिलईगढ़ की कलीसिया में, और साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि उस दिन हम एक फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप रखें वहां पर, ताकि वहां के बहुत से बीमार रोगियों को दवाइयां मिल सके और चंगाइयां प्राप्त हो सके। आइए इन सारे विषयों को हम परमेश्वर पिता के समक्ष रखें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम इन सारे विषयों को आपके सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में रखते हैं। हमारे विषय विस्तारित हैं, हम विश्व के लिए भी अनुरोध कर रहे हैं पिता। कोरोना का संक्रमण हम देखते हैं कि लौट आया है, बहुत सी जगह लोग संक्रमित हो रहे हैं, और हमने ये भी देखा है कि उस वायरस ने अपना रूप बदल लिया है। वो बहुरूपिया वायरस है, और अभी कोरोना का जो वायरस है उसके खात्मे के लिए वैक्सीन अभी तक बना नहीं है, और यदि बना नहीं है तो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। और ऊपर से जो नया स्ट्रेन आया है उसका कोई वैक्सीन नहीं है, और शंका प्रकट की जा रही है कि कोरोना का वैक्सीन संभवतया उसके ऊपर काम ना करे। तो बड़ी विकट स्थिति विश्व की अभी फिलहाल है पिता। हमने पढ़ लिया कि विश्व में जितने भी कार्य होते हैं, जो कुछ भी घटित होता है, आपके हाथों में है, आपके नियंत्रण में होता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि इस स्थिति को भी अपने नियंत्रण में रखिए। बहुत से लोग कोविड-19 बीमारी से ग्रस्त हैं, चिकित्सालयों में हैं या अपने घर पर क्वारंटाइन हैं। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। और हमारी प्रार्थना यह भी है कि जितने पीड़ित लोग हैं ऐसे समय में, जबकि वो एकांत में हैं, आपको स्मरण रखें, आपको खोजें, सत्य परमेश्वर को, और जानें कि यदि सत्य परमेश्वर को वो लगन से खोजेंगे, हृदय की गहराइयों से खोजेंगे, यत्न से खोजेंगे, तो वो मिलेंगे और उन्हें पुरस्कृत भी करेंगे। पिता, जितने भी बीमार हैं सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई की प्रार्थना करते हैं पिता, जिन्होंने हमें प्रार्थना अनुरोध दिया है, और हमारे दर्शक जो इस समय मोबाइल के समक्ष हैं या टीवी के सामने हैं, जिन्होंने अपने प्रार्थना अनुरोध हमसे नहीं कहे हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी विनती करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि यदि किसी बात के लिए कोई चिंतित है तो उसकी चिंता को दूर कीजिए, और यदि कोई बीमार है तो आप चंगाई दीजिए प्रभु।
यदि कोई परेशानी में है, संकट में है, तो उसकी परेशानी और संकट को आप दूर कीजिए। यदि कोई ऐसा है जिसकी समस्या का समाधान उसके तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिल रहा है, तो आप उसका सहारा बन जाइए प्रभु। पिता, इन सारे निवेदनों को हम आपके समक्ष रखते हैं। साथ ही साथ पिता, नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की के जो आगामी आयोजन है उसे भी आपके हाथों में रखते हैं। 29 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 5 जनवरी। पिता, आपकी अगुवाई में इन सारे आयोजनों को रखा गया है और हमारा विश्वास है पिता कि आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और जिन उद्देश्यों को लेकर के हम आराधना करेंगे या भलाई के काम करेंगे उसे आप पूरा करेंगे। पिता, हम दिन भर के लिए अपने आज आराधना के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। अब अवसर होगा कि हम अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। इस अवसर पर हम सब मिलकर धन्यवाद का गीत गालेंगे, जिसके शब्द हैं, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति
करें और ललकारें। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई हमारे पासवान करेंगे। हे हमारे पिता, इन भेंटों के साथ हम अपने आप को भी आपके सिंहासन के समक्ष लेकर आते हैं, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस जीवन के लिए जिसे आपने हमें दिया है और इसकी बहुमूल्यता को समझने के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता, हमने भी गाया, अपने सारे तन मन से हम उसकी प्रशंसा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी महिमा करें। हाँ प्रभु, आप न सिर्फ हमें शारीरिक चंगाइयां देते हैं परंतु आत्मिक चंगाई भी हमें देते हैं। आपने हमारा उद्धार किया है प्रभु, हमारे हृदय को नया बनाया है, हमारे विचारों को परिवर्तित किया है और इसीलिए आपके सिंहासन के समक्ष हम अपनी सांसारिक भेंट को लेकर आपके समक्ष उपस्थित। आप ऐसे परमेश्वर हैं जो भेंट दाता को भी स्वीकार करते हैं। प्रार्थना है पिता कि आप इस भेंट को ग्रहण करें और हमारे हृदय को भी ग्रहण करें। प्रार्थना करते हैं पिता, जिन जिन हाथों ने इन भेंटों को अर्पित किया है, कलीसिया में या परिवारों में जो भी आज इस संदेश को सुनते हैं, हमारी आराधना में शामिल हुए हैं, यदि वे अपनी भेंटें देते हैं प्रभु, आप उनमें से हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। हम धन्यवाद देते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए अपने इस निवेदन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। समय होगा पवित्र शास्त्र से पाठों के पठन का। पहला पाठ जो पाया जाता है सभोपदेशक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय पद 1 से पद 11। सभोपदेशक अध्याय 2 पद 1 से पद 11। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो पाया जाता है फिलिपियों की पत्री से, उसका 2 अध्याय पद 19 से 23। फिलिपियों 2 पद 19 से 23। इसी पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी सभोपदेशक उसके अध्याय 2 पद 1 से लेकर 11 तक। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मग्न हो। परंतु देखो, यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियों और बाग लगवा लिए और उसमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पोछे लगाए जाते हैं, जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे, मैं उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली।
अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनवान हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही, और जितनी वस्तुओं को देखने को मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरा सब परिश्रम मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 पद 19 से 23 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। यह परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन है। परमेश्वर इसके सुने जाने पर आप सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 2 पद 1 से 3 एवं 7 से 14। मत्ती 2 पद 1 से 3 और 7 से 14, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, उसके पद 1 से लेके 3 तक, और उसके पश्चात पद 7 से लेकर के पद 14 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। पद 7 से 14 तक। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए,
और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हेरोदेश के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चला जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेश इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। यूसुफ रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चला गया। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब इस वर्ष की अंतिम अर्थात 52वीं रविवारी आराधना में हमारे पासवान महोदय हमें संदेश प्रदान करेंगे। और आज के संदेश का विषय जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं। जो सत्य परमेश्वर को यत्न से खोजते हैं वे उसे पाते भी हैं। Those who seeks true God diligently finds him too। आइए इसके पूर्व कि हम संदेश सुने, हम सब मिलकर एक कोरस गा लेंगे जिसके शब्द हैं, चलो प्रभु के दर्शन को, यीशु जग में आया है। कैसा परिश्रम किया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने में, और उस खुशी को पाया, आनंद को पाया जो प्रभु यीशु के दर्शन से उन्हें मिला है। अंबर में देखो चमका था पूरब दिशा में एक तारा, नव संदेश दिया दूतों ने, जन्मा यीशु प्यारा। अंबर में देखो चमका था पूरब दिशा में एक तारा, नव संदेश दिया दूतों ने, जन्मा यीशु प्यारा। चरवाहों ने प्रभु के आगे
शीश नवाया है। चलो प्रभु के दर्शन को, यीशु जग में आया है। आ आ आ प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अवतार नहीं लिया, बड़ा फर्क है इसमें। उन्होंने जन्म लिया है। मानव रूप को धारण कर मरियम से जन्म लिया उसने। हर पापी के पाप मिटाने स्वर्गीय सुख त्यागा उसने। मानव रूप को धारण कर मरियम से जन्म लिया उसने। हर पापी के पाप मिटाने स्वर्गीय सुख त्यागा उसने। सोना मूल्यवान प्रभु को भाकर भेंट चढ़ाया है। चलो प्रभु के दर्शन को, यीशु जग में आया है। आ आ आ आप सबों को पुनः मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अतुलनीय नाम में नमस्कार, जय मसीह की कहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही साथ फिर से एक बार आप सभी को आशीषित बड़े दिन की शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। मैं पुनः क्षमा मांगता हूँ कि विद्युत प्रवाह में अवरोध है। हमारे क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं विगत कुछ समय से, जिसके कारण बार बार रविवार को विद्युत प्रवाह रुक जाता है और हमें भी बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि हम उस गुणवत्ता के साथ आपके पास नहीं पहुंच पाते हैं जैसा हमें पहुंचना चाहिए। फिर भी हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे इस प्रसारण के द्वारा आपको अवश्य पूरी आराधना मिलेगी और मिल रही होगी और आत्मिक लाभ मिलेगा और मिल रहा होगा। आज के संदेश को मैं एक प्रश्न से प्रारंभ करूंगा, और जैसा क्षितिज ने आपको बतलाया कि आज का विषय है, जो सत्य परमेश्वर को यत्न से खोजता है वह उसे पाता भी है। वे सारे लोग जो सत्य परमेश्वर को जिज्ञासु मन से, लगन के साथ, निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ, यत्न के साथ खोजते हैं, उस परमेश्वर को वो पाते भी हैं। Those who seek true God diligently finds him too। परमेश्वर को यत्न से खोजना और उस परमेश्वर को पाना। और क्षितिज ने बतलाया इब्रानी 11:6 से कि परमेश्वर यूं ही नहीं जाने देते हैं किसी को अपने पास से, परंतु अपने वचन के अनुसार प्रतिफल भी प्रदान करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं परमेश्वर हर एक खोजने वाले को। प्रश्न से प्रारंभ करूंगा। जैसा मैंने कहा, यूहन्ना 1:38 में प्रभु यीशु मसीह का एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है और उसके एक वाक्यांश को मैं लूंगा। यहां लिखा है,
यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखकर, कोई दो व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, और जब उन्हें देखा तो उनसे पूछा उन्होंने, तुम किसकी खोज में हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम किसे तलाश रहे हो? हम सब क्रिसमस के माहौल में हैं, मौसम में हैं काफी दिनों से, क्योंकि क्रिसमस का सीजन तो बहुत पहले ही प्रारंभ हो जाता है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पर हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम किसे तलाश रहे हैं? आज यदि यीशु साक्षात आपके समक्ष आ जाएं, मान लीजिए, और आपसे पूछें यही प्रश्न, आपका क्या जवाब होगा? आप क्या कहेंगे? वर्षों पहले बड़े दिन का हमने एक नाटक मंचन किया कलीसिया में, और उस नाटक की स्मृति आज भी मेरे हृदय पर है, क्योंकि वो हमारी वर्तमान जिंदगी से जुड़ा हुआ नाटक है। यूथ के द्वारा हमने उस नाटक को मंचित करवाया था, और उसमें पात्र हैं, काफी यूथ हैं जो मंच पर उपस्थित हैं। ये स्किट के रूप में है, आप ये कह लीजिए। सब अपने अपने कपड़ों वस्त्रों में हैं, कोई मेकअप नहीं है, और साधारण रूप से जैसे सब लोग बातचीत करते हैं वैसी वो बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उनमें जो एक पात्र है वो पूछता है कि तुम कैसे बड़ा दिन मनाओगे? हाउ यू विल सेलिब्रेट क्रिसमस? बड़े दिन को कैसे सेलिब्रेट करोगे? तो सब अपनी अपनी बातें कहते हैं एक के बाद एक। जो दूसरा पात्र है वो कहता है कि मैं तो ड्रामे में भाग लूंगा, और तीसरा पात्र है वो कहता है कि मैं तो अच्छा गाता हूं, कैरल कंपटीशन में हिस्सा लूंगा, और चौथा पात्र कहता है कि मैं गडरिया दल में घूमूंगा। पांचवा पात्र है एक लड़की, युवा लड़की, और वो कहती है कि मैं तो क्रिसमस रैली में जाऊंगी। फिर एक पात्र कहता है कि मैं तो सेंटा क्लॉज बनूंगा। फिर एक युवा लड़की बोलती है कि मैं तो केक बनाऊंगी, और नए वस्त्र, नए डिजाइन के वस्त्र मैं खरीदूंगी। फिर एक और पात्र है और वो कहता है मैं तो पिकनिक पर जाऊंगा, पार्टी करूंगा। और नौवां पात्र है वहां पर, और वो कहता है मैं तो घर को सजाऊंगा और चर्च को सजाऊंगा। तो जो 10वां पात्र है वो पूछता है कि ये सब आप क्यों करेंगे? क्रिसमस पर क्यों करते हैं ये सब कुछ? तो 11वां पात्र है वो कहता है कि हम यीशु का जन्मदिन मनाते हैं, इसलिए ये सब कुछ हम करते हैं। तो जो पहला पात्र है जिसने प्रारंभ किया वो पूछता है कि तुम जिसका जन्मदिन मना रहे हो वो कहां है? वो कहां है? यीशु का जन्मदिन मना रहे हो, यीशु कहां है? तो सब लोग आपस में पूछने लगते हैं यीशु कहां है, एक दूसरे से, यीशु कहां है? इन सारी बातों में यीशु है कहां पर? और फिर वो कहते हैं कि चलो यीशु को ढूंढते हैं। और जब वो कहते हैं कि हम यीशु को ढूंढते हैं तो एक 10 वर्ष की बच्ची वहां पर आती है और वो कहती मैं बताऊंगी कि यीशु कहां है, मेरे साथ आओ। और सबको वो एक जगह पर ले जाती है, मंच पर, जहां पर ढेर सारे बैनर रखे हुए हैं। वो बैनर बड़े दिन के ड्रामा का बैनर है, वो बैनर सिंग सॉन्ग कंपटीशन का बैनर है, वो बैनर क्रिसमस रैली का बैनर है, वो बैनर पिकनिक का बैनर है। भांति भांति के बैनर है, जैसे जैसे आयोजन होते हैं बड़े दिन में, सारे बैनर हैं।
और वो बैनर एक के बाद जब हटाए जाते हैं तब वो कहती है कि यीशु यहां है, वो दबे पड़े हैं। हमने अपने आयोजनों से, क्रिसमस पर्व के आयोजनों से प्रभु यीशु को छिपा दिया है, दबा दिया है। मुझे गलत नहीं समझिएगा कि मैं क्रिसमस मनाने का विरोधी हूं या मैं प्रचार करता हूं कि बड़ा दिन नहीं मनाना चाहिए। मैं भी मनाता हूं। मैं भी वर्षों से जो मैंने कहा है वो मैंने किया है, लेकिन जब प्रभु ने मुझे समझाया तो मैंने जाना कि वो सार्थक बड़ा दिन नहीं है। मैं अपने आप को खुश कर रहा था। मुझे भी यीशु नजर नहीं आते थे। ढेर सारे आयोजनों का मैं कन्वीनर हुआ करता था। मैं लीडर था क्रिसमस कार्यक्रमों का, अगुवा। पर मैंने महसूस किया कि ये जितने भी कार्यक्रम हैं मुझे भीतर से कोई खुशी नहीं देते, बाह्य खुशियां देते हैं मेरे मन को आंतरिक खुशी नहीं मिलती। मन आनंदित नहीं होता। बाह्य रूप से हम कितने भी आनंदित हो जाएं, खुश हो जाएं, बाइबल में जो शब्द आया है खुशी को प्रकट करने के लिए वो है आनंद, वो है जॉय। और ये आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। खुशियां परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं। अभी अभी जैसे ही विद्युत चली गई, विद्युत प्रवाह रुक गया तो हम असहज हो गए। हमारी जो खुशियां विद्युत के रहने से होती हैं, विद्युत के जाने के बाद नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियों के ऊपर हमारी खुशियां निर्भर करती हैं। आनंद परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। आनंद तो तब भी होता है जब दुख का समय हो, जब पीड़ा का समय हो। यह तो अनुभव करने की बात है, ये समझने की बात है। इसीलिए संत पौलुस लिखते हैं फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूं, फिर रिपीट करते हैं, आनंदित रहो। और आपको बता दूं कि फिलिपियों की किताब में संत पौलुस 16 बार आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं। Joy and rejoice in the Lord always। वो आनंद जो कि हृदय से उमड़ता है, हृदय से बहता है। जब संत पौलुस ने फिलिपियों की पत्री को लिखा तब वो रोम के बंदी गृह में जंजीरों से जकड़े हुए थे, और वो आनंद की बातें लिख रहे हैं क्योंकि वो आनंद उमड़ रहा उनके हृदय से। वर्ष 2020 का क्रिसमस जो मैंने कहा है, जितने आयोजन, वो आयोजन हुए नहीं। और जब ये आयोजन नहीं हुए तो लोग कहने लगे कि क्रिसमस की फीलिंग्स नहीं आ रही है। बड़े दिन का जो फीलिंग है, एहसास है, वो हमें महसूस नहीं हो रहा है। प्रथम क्रिसमस के समय 2 चरित्र मुझे बड़े प्रेरणा देते हैं। एक चरित्र है शमौन। लूका 2:25 से 30 में इसका वर्णन है, और लगभग प्रति वर्ष मैं इन सम्मानीय चरित्र को स्मरण करता हूं। वो वृद्ध थे, और वचन को यदि आप पढ़ेंगे लूका 2:25 से 30 तो आपको ज्ञात होगा कि वे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस्राएल देश उस वक्त बड़ा अशांति से होकर के गुजर रहा था। लोग डरे और सहमे थे। खासकर जो साधारण लोग हैं, वे लोग जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, जमीनी स्तर के लोग हैं, एक आम आदमी की जिंदगी, परिस्थितियां बड़ी विपरीत थीं। जब यीशु के माता पिता 41वें दिन या 41वें दिन के पश्चात प्रभु यीशु को गोद में लेकर, प्रभु यीशु मसीह को लेकर के आए यरूशलेम के मंदिर में,
क्योंकि वो पहिलौठे पुत्र थे और बलिदान चढ़ाना था परमेश्वर के लिए। तो जब वे आते हैं तो शमौन उनके पास पवित्र आत्मा के द्वारा कहे जाने पर उपस्थित होते हैं उनके समक्ष, और प्रभु यीशु मसीह को अपनी गोद में लेते हैं। और वो कहते हैं, पद 29 को पढ़िएगा, लूका 2:29। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। हे स्वामी, प्रभु यीशु मसीह को वो पहचान जाते हैं कि ये तो जगत का सृष्टि करता है, ये तो हमारा सृजनहार है और ये मेरा स्वामी है। यद्यपि वो 40 दिन से बड़े हैं सिर्फ, लेकिन वो पहचान जाता है क्योंकि पवित्र आत्मा के अनुसार वो चलता है। पवित्र आत्मा उसके जीवन में है और वो कहते हैं कि हे स्वामी, अब तू अपने दास को अर्थात मुझे अपने वचन के अनुसार बड़ी शांति से विदा करता है। मैं तो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, बाट जो रहा था। और पद 30 में वो कहते हैं, बहुत ही अच्छा ये वाक्य है, पढ़िएगा। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। प्रभु यीशु मसीह को देख करके, प्रभु यीशु मसीह को पाकर अपनी गोद में, मैं ऐसे ही नहीं चला जाऊंगा स्वर्ग में। मेरी आंखों ने परमेश्वर के उद्धार को देखा, उद्धारकर्ता को देखा है। कुछ लोगों को क्रिसमस पर वो सब कुछ नजर आता है उद्धार के सिवाय। परमेश्वर ने मुझे दिखाया ये उद्धार, मेरे विचार परिवर्तित हुए। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। मैं भी क्रिसमस वैसे ही मनाता था। आप भी मनाएं, लेकिन सार्थक क्रिसमस मनाएं। क्रिसमस मनाना चाहिए, हमारे उद्धारकर्ता का जन्म दिवस है, लेकिन मीनिंगफुल हो कोई बात तो परमेश्वर भी उसे ग्रहण करते हैं। परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन हृदय आनंद से भरा हुआ है, वो उछल रहा है हृदय। शमौन का कह रहा है वो, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। दूसरा चरित्र है हन्ना का, इसी अध्याय में 36 पद से आगे पढ़ते हैं। मैं आपको संक्षेप में बताऊं, उनकी आयु एक कैलकुलेशन के अनुसार 107 वर्ष की है। और जब बालक यीशु प्रभु यीशु मसीह की गोद में है, उसी समय हन्ना भी जो मंदिर में उपस्थित है वो वहां पर पहुंचती हैं। उनके विषय में लिखा है कि जीवन की विषम परिस्थितियों में भी लिखा है कि वो विधवा थीं, उम्र दराज थी। वो एक कैलकुलेशन के अनुसार उनकी उम्र 107 वर्ष की, इतनी लंबी आयु, लेकिन बहुत अच्छा स्वास्थ्य उनका है। कैलकुलेशन ये कहता है कि 16 वर्ष में यदि विवाह हुआ होगा तो आगे लिखा है कि 7 वर्ष तक उनका वैवाहिक जीवन था। उसके पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई, उन्होंने कोई विवाह नहीं किया। 84 वर्ष से वो विधवा थीं, और आप यदि इसे जोड़ दें तीनों को तो पता चलेगा 107 वर्ष की उनकी आयु। विषम परिस्थितियों में भी 4 उनके गुण लिखे गए हैं। पद 37 में लिखा है कि वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, परमेश्वर की संगति में रहती थी। लिखा है कि वो उपवास रखती थी, लिखा है कि वो प्रार्थना करती थी, और लिखा है कि वो रात दिन उपासना करती थी। जब मैं पहले क्रिसमस मनाता था तो मुझे प्रार्थना करने का अवसर ही नहीं मिलता था, मैं इतना व्यस्त होता था। पर ऐसे जीवनों ने मेरी खोज को बदल दिया, मेरे ज्ञान को परिवर्तित किया। और लिखा है पद 38 में, उसी घड़ी मतलब जब बालक यीशु शमौन की गोद में है, वो वहां पर आई, और लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। इन दोनों
इन दोनों के जीवन पर परिस्थितियां हावी नहीं हुई, ये हावी हो गए परिस्थितियों पर। इन दोनों ने सत्य परमेश्वर को खोजा और उसे पाया। क्रिसमस पर मैंने कविता लिखी जिसका वाचन पिछले समय क्रिसमस के दिन सक्षम ने किया था। मैं फिर से उसके कुछ पंक्तियों का वाचन करूंगा जो आज के संदेश से संबंधित है, और ये भी हो सकता है कि कुछ नए दर्शक हों जो ऑनलाइन हमारी आराधना में शामिल हों, तो उन्हें भी मालूम हो सके कि हम कैसे क्रिसमस मनाते हैं और कैसा मनाना चाहिए। इसके केवल कुछ अंश को मैं पढ़ूंगा। क्रिसमस नहीं केवल तब जब हम पहने नया वस्त्र, भर लें अपना पेट स्वादिष्ट भोजन और पकवान खा पी कर, और सजा ले अपना घर और क्रिसमस ट्री रंग बिरंगी जगमगाती लड़ियों से, लगा ले चमकीला सितारा, गा ले गीत केरल कंपटीशन में, या कर ले अभिनय नाटक या कोरियोग्राफी में और जीत ले पुरस्कार। झूम ले खुश होकर, या चले जाएं पिकनिक पर, खेले खेल बूझे अंताक्षरी, गाएं गीत तेरी बारी मेरी बारी, मैं जीता तू हारी। क्रिसमस नहीं है केवल तब जब स्वजनों को ही हम देते उपहार बनकर सेंटा क्लॉज, जिसका ना कोई चरित्र ना मिसाल, ये कहता सुसमाचार, शिरकत करते हो जाते लीन आयोजनों में जो होते अक्सर यीशु विहीन, या हम जाते गिरजाघर बंठन कर, महकते खुशबुओं से करते आराधना, गाते गीत बड़े दिन के खुश होकर, सुनते संदेश मिलते प्रियजनों से, खाते क्रिसमस भोज बड़ा दिन मुबारक कहकर। अपने कार्यक्रमों से हमने प्रभु यीशु को दबा दिया। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, माहौल बहुत विपरीत था, परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन शमौन और हन्ना परमेश्वर के वचन में ऐसे दो चरित्र हैं जिनके ऊपर परिस्थितियां हावी नहीं हुई, ये परिस्थितियों पर हावी हो गए। पिछले कुछ वर्षों से क्रिसमस के अवसर पर एक और चरित्र उभर आया है बड़ी तेजी के साथ, और वो चरित्र है सेंटा क्लॉज का। आप माने या ना माने, सेंटा क्लॉज ने प्रभु यीशु का स्थान ले लिया है। सेंटा क्लॉज आजकल सब जगह छाया हुआ है। वो हमारे आयोजनों में है, हमारे घरों में है, अखबारों में है, टेलीविजन में है, हमारे मोबाइल में है। हमारे प्रतीक, क्रिसमस का प्रतीक चिन्ह वो बन गया है। और तो और मैंने कुछ कलीसियाओं की तस्वीरें देखी हैं, और उसमें मैंने देखा है कि पुलपिट के पास या कहीं कहीं पुलपिट में ये सेंटा क्लॉज बैठे हुए हैं, जिसका ना कोई चरित्र ना कोई मिसाल, ये कहता सुसमाचार। परमेश्वर के वचन में कहीं पर भी सेंटा क्लॉज का जिक्र नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि ये मनगढ़ंत है, ये काल्पनिक है। इस नाम का एक व्यक्ति जरूर हुआ है, लेकिन उसे इतनी तवज्जो दी गई है, इतना महत्व दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह छिप गए हैं, और उसे बढ़ावा देने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एक मसीही स्कूल के क्रिसमस कार्यक्रम को मैंने देखा। जन्मदिन यीशु मसीह का मना रहे हैं, फंक्शन हो रहा है प्रभु यीशु के नाम में, लेकिन वहां पर प्रशंसा मिल रही है सेंटा क्लॉज को। कोई सेंटा क्लॉज बना हुआ है जिसके पास एक झोली है लाल रंग के वस्त्र में, और वो झोली में से टॉफी और चॉकलेट निकालकर बच्चों को दे रहा है। क्या समझेंगे बच्चे?
बड़ा दिन क्या है, वो सोचेंगे कि यही प्रभु है सेंटा क्लॉज, और लोग पांव पड़ते हैं। मैंने देखा है सेंटा क्लॉज की, सोचते हैं कि आदरणीय है, भगवान है, ईश्वर है। तो इस स्कूल में एक गीत भी बज रहा है, मैंने सुना, सेंटा क्लॉज देखो आया है, झोली में अपनी ढेर सारी खुशियां लाया है। क्रिसमस को बदल दिया उसने, एक मसीही कितनी आसानी से गैर मसीही को यह संदेश दे रहा है। सावधान हो जाना चाहिए हमें। सच्चाई यह है कि क्रिसमस पर यीशु आया, सेंटा क्लॉज नहीं आया। और यीशु बहुतायत का जीवन देने आया। सेंटा क्लॉज के समान गिफ्ट देने के लिए नहीं आया, नाशमान गिफ्ट। सावधान हो जाएं। आनंद लाया प्रभु यीशु मसीह ने, उद्धार का आनंद, जॉय ऑफ साल्वेशन, बहुतायत का जीवन। हम ना दे तवज्जो सेंटा क्लॉज को, कहीं पर भी ना दे। नीति वचन 23:5 में लिखा है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, अर्थात जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है? क्या हम उसको महत्व देंगे, उसको तवज्जो देंगे? और भजन संहिता 119 उसके 96 वर्ष में पद में, भजन संहिता 119 96 पद, वहां लिखा है, जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं उनको मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञाओं का विस्तार बड़ा है। इस दुनिया में बहुत सी बातों के लिए हम समर्पित हो जाते हैं, सोचते हैं कि दिस इज परफेक्ट। हम बहुत सी चीजों में परफेक्शन प्राप्त करते हैं, सोचते हैं कि इसमें परफेक्शन है, लेकिन भजन का लिखने वाला परमेश्वर के वचन में वो लिखते हैं कि उनको मैंने अधूरी पाया है। यदि कोई चीज पूरी है तो वो लिखते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कमांडमेंट। योर कमांडमेंट्स आर विदाउट लिमिट, दे आर अनलिमिटेड। परफेक्ट हैं, सिद्ध हैं परमेश्वर के वचन, भजन संहिता 18 में। बड़े दिन पर हम ऐसी खुशियों को नहीं खोजें जो कुछ दिनों की होती हैं, परंतु उस आनंद को खोजें जो अमिट होती हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नाशमान चीजों के पीछे हम नहीं जाएं, पर उन वस्तुओं को खोजें जो अविनाशी हैं। राजा सुलेमान, आज एक संदर्भ पढ़ा गया पुराने नियम से, सभोपदेशक 2:1 से लेकर 11 तक। सुलेमान राजा भी आनंद की खोज में है, और पद 3 से लेकर 9 तक एक सूची उसने दी है कि कहां कहां उसने आनंद को ढूंढा है। और पद 10 में वो लिखते हैं, मैंने अपने मन को किसी भी प्रकार के आनंद को भोगने से नहीं रोका। हर प्रकार के आनंद को उसने एंजॉय किया है। वो जो आप बात करते हैं कि क्रिसमस की फीलिंग की, वो हर चीज को फील किया उसने, हर एक उस खुशी को, आनंद को, जिसके पीछे मनुष्य भागता है, लालायित रहता है, उसकी आकांक्षा होती है कि वो इसे प्राप्त कर ले। आप पढ़िएगा इसे 3 से लेकर के पद 9 तक। लेकिन पद 11 में वो लिखते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है। 3 बातें लिखते हैं वहां पर, मैंने पाया कि सब कुछ व्यर्थ है। और वो लिखते हैं कि ये वायु को पकड़ना है, और वो लिखते हैं कि इनसे संसार में कोई लाभ नहीं है। प्रथम क्रिसमस पर हम 3 खोजों के बारे में पढ़ते हैं। 3 खोजें, 3 समूह हैं, 3 लोग हैं जिन्होंने तलाशा है, कुछ ढूंढा है कुछ। पहला, हम सब जानते हैं गडरियों के बारे में, और हम जानते हैं कि एक स्वर्गदूत आया है, गडरियों का समूह है। रात्रि के समय वो पहरा दे रहे हैं अपने पशुओं का। ये पशु कोई साधारण पशु नहीं है, कहा जाता है कि ये बलिदान के पशु हैं। यरूशलेम में जो बलिदान चढ़ाया जाता उसके लिए खास पशु तैयार किए जाते थे।
पवित्र पशु उनको कहा जाता था। ऐसे कीमती पशुओं की रखवाली कर रहे थे और स्वर्गदूत ने संदेश दिया उद्धारकर्ता के जन्म का, आनंद का सुसमाचार उन्हें सुनाया। और जब उन्होंने आनंद का सुसमाचार सुनाया तो लिखा है कि उन्हें एक चिन्ह भी दिया, और चिन्ह इसलिए दिया कि वो जाएं और दर्शन करें उस उद्धारकर्ता को। लेकिन जो चिन्ह दिया गया वो बहुत ही अस्पष्ट है, बहुत ही अपर्याप्त है अपने आप में। उन्होंने चिन्ह दिया है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। परंतु जैसे ही उन्होंने स्वर्ग दूत के संदेश को सुना, उन्होंने एक निर्णय लिया है। पद 15 में लिखा है कि उन्होंने एक बैठक की है रात्रि में ही, हो सकता है मध्य रात्रि का समय हो। और 16 पद में लिखा है कि तुरंत वे गए देखने के लिए बालक यीशु को, उद्धारकर्ता के दर्शन के लिए। और लिखा है उनकी खोज पूरी हुई। जो ढूंढा उन्होंने, जिसे ढूंढा उसे पाया भी। स्वर्गदूत का संदेश था उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, सेवियर इज बोर्न। तो वो सेवियर को देखने गए, उद्धारकर्ता को देखने गए और उद्धारकर्ता को ढूंढा है, तुरंत गए हैं, आज्ञा पालन किया है और खोजा है उसे और पाया है। लिखा है कि जैसा सुना था वैसा ही पाया। पद 20 में दूसरी खोज है ज्योतिषियों की खोज। मत्ती 2:1 में आज का सुसमाचार का पाठ हमने पढ़ लिया। ये पूर्व देश के ज्योतिषी हैं, संख्या नहीं लिखी है, लेकिन जब हम इनकी भेंटों का विवरण पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि 3 ज्योतिषी थे। ज्योतिषी शब्द आजकल के संदर्भ में उतना अच्छा नहीं लगता मुझे। अंग्रेजी में वाइज मैन आया है और मैं इसे ज्यादा पसंद करता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी, ज्ञानवान व्यक्ति, ये 3 ज्ञानवान व्यक्ति, बुद्धिमान, हेरोदेस के राजा के महल में पहुंचते हैं। और ये भी उस महान व्यक्ति को जिसके जन्म का सितारा इन्होंने देखा, अपने ग्रंथों को खोलकर पता किया है, किसी महान व्यक्ति का जन्म हुआ है, महान अगुवे का, जो बहुतों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। इन्होंने उस तारे को देख करके पता किया है। और ये पूर्व देश से कई 100 कई हजार किलोमीटर की यात्रा कर वहां पर पहुंचे हैं राजा हेरोदेस के महल में। तो जब ये वहां पहुंचे तो बहुत बार नाटकों में ये दर्शाया जाता है कि जब गडरिये पहुंचते हैं प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए, तो उसी समय ये 3 ज्योतिषी भी पहुंचते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 2 वर्ष के पश्चात ये पहुंचे हैं वहां पर। और उसके कुछ यहां पर सबूत है, मैं देना चाहूंगा आपको। यदि मत्ती 2:11 पद को आप पढ़ेंगे तो लिखा, और उस घर में पहुंचकर। तो प्रभु यीशु मसीह गौशाले में नहीं है और पास में चरनी भी नहीं है और आसपास जानवर भी नहीं है, जैसा दृश्य हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय हम देखते हैं। परंतु तब तक प्रभु यीशु मसीह एक घर में आ चुके हैं। उसके माता पिता को कोई घर मिल गया है और उस घर में है वो बैतलहम के ही घर में। और एक और प्रमाण ये है कि जब ज्योतिषियों ने हेरोदेस की आज्ञा का पालन नहीं किया, हेरोदेस ने कहा था, सुसमाचार में मैंने पढ़ा है कि जब उस बालक के दर्शन कर लो तो मुझे भी आकर के बताना, ठीक ठीक पता करो उसके बारे में, ताकि मैं भी जाकर उसके दर्शन कर लूं। तो इन लोगों ने, ज्योतिषियों ने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया, परंतु परमेश्वर से जो चेतावनी इन्हें मिली थी
जो निर्देश मिला था, जो आज्ञा मिली थी, उसका पालन उन्होंने किया। इन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया है। ज्योतिषियों ने 2 वर्षों की कठिन यात्रा है। कभी सोचिए उस यात्रा के बारे में। हम तो आधुनिक आवागमन के साधनों का उपयोग करते हैं। आप यहां से यदि थोड़ी दूरी पर ही चले जाएं, बिलासपुर से रायपुर चले जाएं, तो आप थकान महसूस करते हैं 2 घंटे की यात्रा में। इन्होंने 2 वर्ष की यात्रा की, अपने जान को जोखिम में डाला, परवाह नहीं की जंगली जानवरों की, लुटेरों की, डाकुओं की, कठिन रास्ते की। 2 वर्ष की यात्रा के पश्चात ये पहुंचे और हेरोदेश के दरबार में ये अपनी बात पर अडिग रहे, क्योंकि संक्षिप्त में लिखा है, पर एक बड़ी लंबी चर्चा हुई होगी। तभी हेरोदेश ने बुलाया होगा शास्त्रियों को कि भैया देखो तुम्हारे शास्त्र में क्या लिखा है। और उन्होंने शास्त्र में जो देखा उसे कंफर्म किया कि ये जो है सही है, ये ज्योतिषी। उन्होंने कहा था, हे बैतलहम, जो यहूदा के देश में, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, महान व्यक्ति जो प्रभुता करेगा। ज्योतिषियों की खोज। और तीसरी खोज हम देखते हैं बड़े दिन के अवसर पर, हेरोदेस की खोज है। हेरोदेस की भी खोज उसने भी ढूंढा है कुछ, और ये खोज उसकी विनाशकारी खोज है। हेरोदेस राजा की प्रतिक्रिया 2 जगह पर हम पढ़ते हैं। जब जैसे उसने सुना कि एक राजा ने जन्म लिया है, पद 2 क्षमा करेंगे, मत्ती 2 के पद 3 में लिखा है, 3 में लिखा, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। प्रतिक्रिया राजा हेरोदेस की, और राजा जब घबराया तो पूरा यरूशलेम भी घबरा गया है। राज दरबार हिल गया उसका। राजा का जन्म हुआ है, क्योंकि इसकी भी एक व्याख्या है, और व्याख्या ये कहती है कि राजा के घर में कभी राजा पैदा नहीं होता, राजा के घर में राजकुमार पैदा होता है, जो बाद में चल करके राजा बनता है, उसका अभिषेक होता है तब। पर ये तो अडिग है, ज्योतिषी कह रहे हैं कि नहीं, राजा ने जन्म लिया है, राजा पैदा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह पैदाइशी राजा है। यशायाह 9:6 में भविष्यवाणी उनके बारे में लिखी गई, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। दूसरी प्रतिक्रिया हेरोदेस की पद 16 में पढ़ते हैं, मत्ती 2 और 16 पद में पढ़िएगा, आपको मिलता है तो। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया। वो सोचने लगा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ छल किया है। मैंने तो आज्ञा दी थी, मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरी आज्ञाओं की अवहेलना कर सके। लेकिन ज्योतिषियों के विषय में सोचिए कि वो अपने प्राण को उन्होंने जोखिम में डाला परमेश्वर की आज्ञा पालन के द्वारा। जब हम आज्ञा पालन करते हैं परमेश्वर का, तो जोखिम भी उठाते हैं, और उस जोखिम में परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। उन्होंने ज्योतिषियों की रक्षा की। क्रोध से भर गया, और कारण यही है कि ज्योतिषी उसके पास नहीं पहुंचे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए कि वो कहां पर है। भेंटें चढ़ा दी उन्होंने। अब हेरोदेस की क्रूरता का वर्णन है 16 पद में, और यहां लिखा है कि ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के हैं के या उससे छोटे थे मरवा डाला। ये दूसरा प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह का कि ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 2 वर्ष के पश्चात प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। 2 वर्ष तक के बच्चों को उसने मरवा डाला है।
और तीसरा प्रमाण यह है, ज्योतिषियों के विषय में मैं बताऊंगा, कि जब स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि मिस्र देश को चला जा, तब बालक यीशु यदि इन्फेंट होता, शिशु होता, तब उन्हें ले जाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता, क्योंकि करीब 600 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती। परंतु 2 वर्ष के यीशु को ले जाना आसान था। हम हेरोदेश की क्रूरता के बारे में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि उसकी खोज क्या है। लिखा है, उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। उसने खोजा उनको, घर घर में खोजा अपने सैनिकों के द्वारा और उनकी हत्या करवा दी। कितना अद्भुत है ये जानना हम सभी के लिए कि जब हम यीशु को खोजते हैं तो हम ये पाते हैं कि यीशु स्वयं हमें खोज रहे हैं। संत लूका ने प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसे उद्धारकर्ता जो स्वयं मनुष्य को ढूंढने आए हैं, खोजने आए हैं खोए हुओं को। लूका 19:10 में जक्कई के घर जब वो पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने, खोए हुओं का मतलब ये है कि पाप की जिंदगी में खोए हुए लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। लूका 15 में 3 दृष्टांत हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया है कि वो ढूंढे हैं मनुष्यों को जो कि भटके हुए थे, खोए हुए थे अपनी अपनी राहों में, अपनी अपनी जिंदगी में। फिर से आ जाएंगे यूहन्ना पहले अध्याय में और 38 पद में, जहां हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं उन 2 व्यक्तियों से जो उनके पीछे आ रहे हैं। एक का नाम अंद्रियास है, एक का नाम फिलिप्पुस है, और पूछते हैं तुम किसकी खोज में हो। और उनकी वार्तालाप होती है, और वार्तालाप जब आगे बढ़ती है तो पद 41 में लिखा है, शमौन के भाई अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि हमें ख्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया है। We have find Christ. We have find Messiah. हमें मसीह मिल गया है। ख्रीस्ट ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मसीह ही होता है, अभिषिक्त। हमें ख्रीस्ट मिल गया है, मसीह मिल गया है, उनकी खोज पूरी हुई। और 45 पद में फिलिप्पुस कहते हैं कि फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया वो हमको मिल गया है। जिसका वर्णन किया गया है भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर के वचन में, वो हमें मिल गया है। और यही आज हमने उत्तरवादी की रीति से पढ़ा, भजन संहिता 105 और उसके 8वें पद में लिखा है, वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने अपने वचन को ठहरा दिया। और फिलिप्पुस कहते हैं कि जिसकी प्रतिज्ञा की गई परमेश्वर के वचन में, जो आने वाला मसीह है, वो हमें मिल गया है। क्रिसमस पर हमें क्या मिला? बाह्य खुशियां या आंतरिक खुशी? प्रभु यीशु मसीह हमें मिले हैं कि नहीं? पद 4 भजन संहिता 105 के पद 4 में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये लगातार उसके दर्शन के खोजी रहो। एक जिज्ञासा, एक अभिलाषा मन में होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह को पाने की, जो सत्य परमेश्वर है। और जब हम उन्हें लगन के साथ खोजते हैं तो वो हमें मिलते हैं। मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम
परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो। You seek first the kingdom of God and his righteousness. वो कहते हैं कि अन्य जातियों के समान चिंता नहीं करो, गैर लोगों के समान चिंता नहीं करो, जिनके समक्ष केवल वो वस्तुएं हैं जो उन्हें बाह्य रूप से आनंदित पहुंचाती, बाह्य रूप से उनकी जरूरतों को पूरा करती हैं। लेकिन तुम परमेश्वर की संतान हो, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। एक बहुत प्यारा कोरस है और हम गाएंगे उसको और फिर आराधना को हम समाप्त करेंगे। कोरस है मत्ती 6:33 के ऊपर, सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इसे हम अंग्रेजी में गाएंगे पहले और उसके बाद हिंदी में गाएंगे। पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य। और इस कोरस के गाने के पश्चात हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। Seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, हिंदी में गाएंगे। पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज। पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज और उसकी धार्मिकता, तब सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया हालेलुया। पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज और उसकी धार्मिकता, तब सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के प्रकाश के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें अच्छी तरह समझा दिया प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव के विषय में, कि हमें क्या ढूंढना है, क्या तलाश करना है, वो क्या बात है जिसे हमें जानना है कि हम आपके पास तक पहुंच सकें। हम कह सकें कि हमारी आंखों ने हे पिता परमेश्वर आपके उद्धार को देखा है। हम खोज लें प्रभु यीशु मसीह को
कठिन परिस्थितियों में रहते हुए गडरियों के समान हम परिश्रमी बने, लगातार खोजे उनके दर्शन को। सिर्फ क्रिसमस में उत्साहित ना हो, उमंग से ना भरे, प्रतिदिन पिता वो आनंद हमें दीजिए जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय गडरियों को हुआ और ज्योतिषियों को हुआ, जो हन्ना को हुआ, जो शमौन को हुआ। पिता उस अतिरेक आनंद से हमें भर दीजिए। हम धन्यवाद देते हमारे स्वामी, क्रिसमस के इस नए अर्थ को बतलाने के लिए। होने दीजिए पिता, हमारे सारे श्रोता, सारे दर्शक जो आज हमारे साथ इस आराधना में शामिल है, सत्य परमेश्वर को जाने, समझें, खोजें, तलाशें पिता, और पाएं, और जब पाएं तब आपसे प्रतिफल भी प्राप्त करें। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं इस वचन के लिए, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हरेक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक यूं ही बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। फिर से आप सबों को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय भी आप हमारी आराधना में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।